नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस कोर्स में इस थ्योरी में ये जानने वाले हैं फुल स्टैक डेवलपर। वाई फुल स्टैक डेवलपर और वेयर फुल स्टैक डेवलपर यूज दिस टेक्नोलॉजी टू कॉल हिमसेल्फ एज ए फुल स्टैक डेवलपर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फ्रंट एंड क्या होता है। तो फ्रंट एंड का अभी जो हम लोग सीरीज में चल रहा है, जो चर्चा है कि फ्रंट एंड में हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट JS और एंगुलर JS हम लोग का है। ठीक है, ठीक उसी तरीक़ा से हम लोग का बैकएंड भी है। बैकएंड में तो हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे, जैसे पाइथन, जावा, PHP है। ठीक है, EGS वगैरह सब भी यूज होता है, या कंप्लीट जो सिलेबस होता है बहुत लोग MongoDB या Node.js इस तरीक़ा का चीज़ भी लोग करता है, तो उस चीज़ को तो हम लोग बाद में देखेंगे। मोटा मोटी ये जानना है कि जब हम लोग के पास एक कंप्यूटर है, हम लोग के पास ये PC है, एक PC यहाँ है। ठीक है, और इस PC को डाटा यहाँ सेंड करना है, फिर उससे कुछ डाटा मांगना है। तो जो यहाँ क्लाइंट है, क्लाइंट यानी यूज़र, हम आप जैसे आदमी जो गूगल पे जाके सर्च करते हैं, तो ये यूज़र हो गया और ये सर्वर हो गया। ठीक है, ये चीज़। तो यूज़र क्या करता है, वो डाटा मांगता है इंटरनेट से जुड़े हुए किसी सर्वर से जो कहीं भी दुनिया के किसी भी लोकेशन पे होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है यूज़र, मान लेते हैं कि हमको कोई भी फिजिक्स के बारे में जानना है, तो हमको मान लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हम लोग को जाना, वो हम लोग क्लिक किए, गूगल पे हम लोग सर्च डालने के बाद हम लोग ये क्या करता है, गूगल कोई इंडेक्सिंग किया हुआ रहता है, वो जिस सर्वर पे डाटा रहता है उसका वो रेफरेंस डाल देता है, सर्च लिंक। फिर उस पर जब हम लोग लिंक पे क्लिक करते डायरेक्ट सर्वर से डाटा फैच होकर के रिस्पॉन्स के तौर पे हम लोग को क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स के तौर पे हम लोग को डाटा मिल जाता है, और रिस्पॉन्स के तौर पे हम लोग को डाटा मिल जाता है। और जो डिस्प्ले होता है वो किसके थ्रू होता है, तो वो फ्रंट एंड के थ्रू होता है। अब इस चीज़ को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग का फ्रंट एंड HTML, CSS और JS के ही थ्रू होता है, जो इस चीज़ को हम लोग को यूज़र देखते हैं। अब ये चीज़ जो डाटा जहाँ रखा हुआ है, फिर विथ लॉजिक, ठीक है, डाटा विदाउट लॉजिक तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हर एक डाटा लॉजिकल रिलेशन के साथ रखा रहेगा, तभी हम कोई डाटा अगर मांगते हैं सर्वर से तो वो फैच करके लॉजिक के साथ हमको देगा। ठीक है, तो ये जब चीज़ जाता है, रिक्वेस्ट जाता है फ्रंट से, तो वो कहाँ जाता है, तो वो जाता है हम लोग का बैक एंड के पास। ठीक है, और बैक एंड में भी कुछ कोड रन होता है, लॉजिक रन होता है, और जो डाटा हमको चाहिए तो वो क्या करता है, फिर डाटाबेस से। डाटाबेस का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि एक वेयर हाउस है। ठीक है, वेयर हाउस है, और वेयर हाउस में अगर किसी को एक बोरा या एक पैकेट राइस किसी को चाहिए, तो वो जाएगा कोई आदमी अंदर, और अंदर जाने के बाद वो अपना बोरा लेके आएगा, फिर उसको दे देगा, फिर अपना पैसा पेड करिए, और जो यूज़र है यानी फ्रंट एंड वो लेके चला जाएगा। ठीक, सेम उसी तरीक़ा से डाटाबेस वही है, वेयर हाउस के तरीका है। ठीक है, गोदाम के तरीक़ा से है, उसको वो स्टोर रखे रहता है, जब ज़रूरत पड़ता है तो वो बैकएंड को देता है, और बैकएंड पास ऑन करता है फ्रंट एंड को। तो HTML का भी यही काम है। ठीक है, वो फ्रंट एंड पे यूज़र को सारा इन्फॉर्मेशन रिले करवाता है, स्टाइल का
काम CSS कर लेता है और जो ये लॉजिकल काम है वो जावास्क्रिप्ट कर लेता है। तो फुल स्टैक डेवलपर का मतलब है इन सारे टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना। ठीक है, ये जितना ब्रैकेट में आप लोग को दिख रहा है ये सारा टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ये हम लोग पहले सीखेंगे इस फ्रंट एंड वाले पार्ट को, फिर उसके बाद बैक एंड को सीखेंगे और बैक एंड का कुछ हिस्सा जब कवर करेंगे हम लोग तो डाटाबेस में जितना भी ये सारा डाटाबेस का उदाहरण है जो भी सीखना है, चाहे पोस्टग्रेस जो ओपन सोर्स है या मोंगोडीबी सबका या माइस्क्वेल जो भी है इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा, क्यों यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है, कब यूज होता है, नहीं होता है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।